यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवत गीता में हम सभी जानते हैं कि यह ज्ञान का खजाना है, पर अधिकतर भारतवासी इसके महत्व को नहीं समझते। भारत में लोग भगवत गीता को एक धार्मिक किताब समझते हैं और इसलिए वे यह सोचते हैं कि उसमें बस भगवान और उनकी ही बातें लिखी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर ये यकीन नहीं होगा कि गीता में वह बातें पहले से ही लिखी हुई हैं जो आज साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिसे आज हम घटित देखकर यकीन नहीं करते। आज वीडियो में हम आपको गीता के अनोखे फैक्ट को आपको बताएंगे और मुझे यकीन है कि इन फैक्ट में से अधिकतर फैक्ट आपको पता ही नहीं होंगे, पर वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आप समझ जाएंगे कि असली ज्ञान का खजाना कहाँ है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भगवत गीता श्री कृष्ण और पांडव राजकुमार कृष्ण के बीच एक संवाद था, लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं कि ये दोनों ही शामिल थे? अर्जुन केवल अकेले नहीं थे जिन्हें गीता का ज्ञान सीखने को मिला। भगवान हनुमान, संजय और बबरी को भी गीता का व्यापक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला था। भगवान हनुमान अर्जुन के रथ पर थे, इसलिए उन्होंने महाभारत का युद्ध देखा। राजा धृतराष्ट्र के सेवक सजन को महामुनि वेदव्यास ने अंधे राजा को शक्तिशाली युद्ध की कार्रवाई सुनाने के लिए दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था। और अंत में घटोत्कच का पुत्र बर्बरी भी एक पहाड़ी की चोटी से महान युद्ध की निगरानी कर रहा था। इसके परिणाम स्वरूप उसे कृष्ण की परम शिक्षा भी प्राप्त हुई। आपको लगता है कि गीता सिर्फ भारत में पढ़ा जाता है, पर आपको जानकर यह यकीन नहीं होगा कि भगवत गीता का पहला अंग्रेजी संरक्षण सन 1785 में चांसलर विल्किस द्वारा लंदन, इंग्लैंड में किया गया था। आज से तकरीबन 250 साल पहले। अब आप खुद सोचिए कि अंग्रेजों को हमारी गीता का अंग्रेजी संरक्षण करने की क्या आवश्यकता पड़ी होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह ज्ञान का खजाना है, सब कुछ गीता में ही है। दुनिया की सबसे बड़ी और भारी श्रीमद् भगवत गीता की बातें हैं तो यह इंग्लैंड के मिलान शहर में बनी है। इसका वजन 800 किलो है। संस्कृत भाषा में तैयार इस किताब में कुल 670 पेज हैं। इसे बनाने में करीब 2.5 साल का लंबा वक्त लगा। यह इतनी भारी है कि इसे एक पेज को पलटने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसे बनाने में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। वैसे तो गीता को साइकोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छी बुक माना जाता है, लेकिन लोगों को यकीनन नहीं पता कि इसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और एस्ट्रोलॉजी जैसे कई टॉपिक के बारे में कई बातें ऐसी हैं जिसके बेस पर बड़ी बड़ी खोज यानी डिस्कवरी हुई है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि एंजिल को ना तो केवल बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। उसे बस हमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने जनरेटर देखा होगा, उसमें एक मैग्नेटिक कॉपर कायम लगी होती है। जब जनरेटर मैकेनिकल ही घूमता है तो उसके साथ वह मैग्नेटिक कायम भी घूमती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी कि वह मैकेनिकली एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस लॉ को गीता में कुछ इस तरीके से बताया गया है कि भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में लिखा है कि हमारी आत्मा यानी कि सोलर एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, बस अपना शरीर बदलती है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो आत्मा की बात हो रही है तो इसका एनर्जी से क्या लेना देना, आत्मा भी एक एनर्जी ही है। मॉडर्न साइंस भी इसे एक एनर्जी ही मानता है, जो कि हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी से रिलीज होता है, चाहे वो
वो बड़े अमाउंट में हो या फिर छोटे अमाउंट में, लेकिन कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हमारी बॉडी से रिलीज होती है। इसे आप ध्यान से समझो, क्योंकि इतने सालों पहले किसी ने यह आइडिया यानी कि इस थ्योरी का बेस नहीं दिया था। इसे आज मॉडिफाई रूप से आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। मेडिटेशन चाइना और जापान के कुछ ऐसे मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम इसे डेली की रूटीन में प्रयोग करके अपना स्ट्रेस यानी कि तनाव, गुस्सा, फोकस ना करने की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और अपने पीस ऑफ माइंड यानी कि अपने मन को शांत करके अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन भगवत गीता के अध्याय 6 जिनका नाम है ध्यान योग, उसमें इन टेक्निक की सारी डिटेल और उनके फायदे बताए गए। ऐसी टेक्निक जिसे चाइना और जापान अपना बताते हैं, असल में वह सभी साइंटिफिक टेक्निक को गीता के 6ठे चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। सिमुलेशन एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े फ्यूचरिस्टिक यानी कि हमेशा दूर की सोचने वाले लोगों ने यह कहा है कि हमारी दुनिया एक माया जाल यानी कि सिमुलेशन हो सकती है। सिमुलेशन का मतलब होता है जहाँ हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं हमारी दुनिया एक सिमुलेशन यानी कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया को एक माया जाल यानी कि मैट्रिक्स बताया गया है। उनके कहने के मुताबिक यह हुआ कि वे इस दुनिया के प्रोग्रामर हैं और यह यूनिवर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और ऐसे बहुत से यूनिवर्स यानी कंप्यूटर प्रोग्राम मौजूद हैं जिसके लिए अलग अलग डेवलपर्स हैं। लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब ब्रह्मा जी को घमंड हुआ था कि उन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया है, तब भगवान श्री कृष्ण अलग अलग ब्रह्मा जी को बुलाकर यानी कि उन्होंने अलग अलग ब्रह्मांड के डेवलपर्स को बुलाया था। मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी भगवत गीता में हजारों साल पहले ही बताई गई थी। इसे आज साइंटिस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस मानते हैं। जैसे हमारी दुनिया से सभी कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उसी तरह अलग अलग यूनिवर्स यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम भी आपस में किसी नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, और उस नेटवर्क का नाम है ब्लैक होल। मल्टी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेसिस यह मानते हैं कि कोई भी चीज ब्लैक होल में चली जाती है तो वह किसी दूसरे कंप्यूटर सिमुलेशन में यानी किसी दूसरी यूनिवर्स में चली जाती है। क्या आपने यह कभी सोचा था कि भगवत गीता में इतने एडवांस थ्योरी का वर्णन भी हो सकता है? और ऐसी बहुत सारी बातें जो साइंस और साइकोलॉजी के फील्ड में गीता में कही गई सभी बातों को सही साबित करती हैं। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि भगवत गीता सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश, जापानी, चाइनीज, जर्मन और बहुत सारी लैंग्वेज में पब्लिश हो चुकी है। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे ज्ञान का भंडार है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। इस वीडियो में मैंने आपको गीता और साइंस के बीच के रिलेशन को 0.1% भी नहीं बताया है। गीता में बहुत सारी बातें लिखी हैं जो साइंस ने आज साबित की हैं। अब हम आपको बताएंगे कि साइंटिस्ट गीता के बारे में क्या कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ईश्वर ने कैसे इस दुनिया को बनाया है, और मुझे यह अनुभव हुआ कि प्रकृति ने हर वस्तु कितनी प्रचुरता में प्रदान की है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि भगवत गीता ने मुझे कितना परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि भगवत गीता जरूर पढ़े और आप खुद देखेंगे कि उसने आपके जीवन को कितना प्रभावित किया है। अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट
ओपनहेमर को भी परमाणु का जनक कहा जाता है। वे द्वितीय युद्ध के दौरान जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले में शामिल थे। परमाणु हमले के बाद उन्होंने भगवत गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें उस वक्त भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश याद आ गया। वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अब मृत्यु हूँ और दुनिया को खत्म करने वाला बन गया हूँ। बाद में ओपनहेमर ने कहा भगवत गीता ने उनके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला। ओपनहेमर ने परमाणु विस्फोट के प्रयास के बाद सफलता के बाद गीता के श्लोक का उल्लेख भी किया था। मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। मैं इन लोगों को नष्ट करने के लिए परवरित हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी सबका नाश हो जाएगा। वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। सुनीता विलियम्स एक अमेरिका अंतरिक्ष वैज्ञानिक और नौसेना अधिकारी थी। उसके पास किसी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा वक्त तक चलने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 50 घंटे और 40 मिनट रहकर अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड बनाया था। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 14वें और वे 15वें भी सदस्य रहे थे। इसके अलावा वे 2012 में मिशन 32 की फ्लाइट इंजीनियर और मिशन 33 की कमांडर भी रह चुकी है। जब वह अंतरिक्ष मिशन के लिए जा रही थी तो उस वक्त उनके पास भगवान गणेश की मूर्ति और भगवत गीता लेकर गई थी। उस वक्त उनसे जब यह पूछा गया कि अंतरिक्ष में क्यों गीता और भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थी, उस वक्त उन्होंने जवाब दिया कि ये आध्यात्मिक चीजें हैं तो अपने आप को, जीवन को, आसपास की दुनिया को प्रतिबिंबित करने और चीजों को दूसरी तरीके से देखने के लिए हैं। मुझे लगा कि यह एक ऐसे समय में काफ़ी उपयुक्त है। उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि गीता के जरिए उन चीज़ों को समझने में मदद मिलती है जो वह कर रही है। उसे करने का कारण यह है कि साथ ही मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मुझे अपने आप को जमीन से जुड़े रहने का सबक भी मिलेगा। भगवत गीता हमारे पास है और हम इसका फ़ायदा कभी नहीं उठाते, बाकी पूरी दुनिया उठा रही है। दोस्तों, अगर आप अभी तक भगवत गीता नहीं पढ़ी है, आपके जीवन में मुश्किलें हैं, आप कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवत गीता अवश्य पढ़ें। हमारे चैनल पर भी भगवत गीता के कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।